बंधुओं, जब श्री ठाकुर जी मथुरा में आए हैं, ठाकुर जी को मथुरा में हर प्रकार का आनंद है। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी को वृंदावन की बड़ी याद आती है। मथुरा में रह तो रहे हैं प्रभु, दिन भर राज्य करते हैं, सब व्यवस्थाएं देखते हैं, सभी ब्रजवासियों के साथ में, मथुरा वासियों के साथ में खूब आनंद करते हैं। लेकिन जो ही संध्या का समय होता है, भगवान अपने अट्टारियों पर चढ़ जाते हैं और ब्रजमंडल की ओर देख करके भगवान खूब रुदन करते हैं। ठाकुर जी खूब रुदन करते हैं मथुरा में बैठ करके। और बंधुओं, जब से कन्हैया मथुरा में आए हैं, भगवान के एक बड़े ही प्रिय मित्र बने। ये साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान के मित्र हुए हैं जिनका नाम है श्री उद्धव जी महाराज। भगवान इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है बंधुओं, संध्या काल के समय उद्धव को कुछ भगवान से कार्य था। उद्धव ने मन में विचार किया कि कन्हैया कहाँ हैं, जाकर के उन्हें मैं ढूंढ करके आऊं। सारे महल में ढूंढा, कन्हैया कहीं नहीं मिले। जब किसी ने बताया श्याम सुंदर अपनी अट्टारियों पर चढ़े हुए हैं और वहीं बैठ करके आनंद ले रहे हैं। उद्धव जी महाराज जब आज मथुरा मंडल के उस अट्टारी पर गए हैं, उद्धव जी ने दूर देखा है यमुना किनारे कोई बैठा हुआ है और उसके सिसकने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। जैसे जैसे उद्धव जी नजदीक गए, उन्होंने देखा, अरे ये तो मयूर का पंख दिखाई दे रहा है, मोर पंख दिखाई दे रहा है, ये तो श्याम सुंदर लग रहे हैं। नजदीक जब गए हैं उद्धव जी, जाकर के देखा, अरे कन्हैया आप रो रहे हैं, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं, ऐसे ही आंख में कुछ कीड़ा चला गया। बोले नहीं नहीं, मुझसे झूठ मत कहो, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है। उद्धव जी ने पूछा, बोले कन्हैया आप बताइए क्या बात है, मथुरा में ऐसी किस चीज की कमी हो गई है आपको जो आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव मुझे यहां किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे वृंदावन की, मेरे ब्रजमंडल की बड़ी याद आती है। उद्धव मुझे वृंदावन की बड़ी याद आती है, मेरे मैया बाबा की बड़ी याद आती है। उद्धव मेरे ग्वाल वालों की, मेरे गैयों की, मेरी गोपियों की, मेरी श्री राधा रानी की मुझे बड़ी याद आती है। उद्धव एक काम करना, जरा मेरे लिए एक काम करेगा? बोले प्रभु आज्ञा करिए ना, क्या करना है? बोले मैं एक पत्र लिख करके देता हूं, इस पत्र को लेकर के जा और मेरे ग्वाल वालों को, मैया बाबा को, सबको सुनाना। उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु मैं ही क्यों जाऊं, किसी और को भेज देता हूं। बोले नहीं उद्धव, तुम मेरे जैसा दिखाई देता है। ये जो ब्रजवासी है ना, मुझे छोड़ करके किसी को देखना नहीं चाहते, तो थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिखाई देता है। तू जाएगा तो ये ब्रजवासी थोड़ी बहुत तेरी बात सुन लेंगे, नहीं तो ये बात सुनने वाले नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं उद्धव तू चला जा, मुझे बड़ी याद आती है ब्रजमंडल की। बोले ठीक है प्रभु, आप पत्र लिख करके दीजिए। क्या पत्र लिखना? पहला पत्र लिखा मैया के नाम पर कि उद्धव मैया को सुनैयो। ठाकुर जी पत्र लिख रहे हैं मैया के लिए।
कि उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो धो मैया को सुनैयो को न मुख धोवे ताते जल अचरन पोछ सम्हारे को न मुख धोवे ताते जल अचरा पोछ सुखावे कि माखन रोटी को नाम न जाने कनुआ कहे गए कौन बुलावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। उद्धव तुझे पता है जब सर्दी का समय होता था ना और मैं मैया के पास चला जाता, मेरे मुख पर कुछ लगा होता, मैया दौड़ के जाती, गरम पानी करके लाती, जल गरम करके लाती, उसमें अपनी उंगली डालती थी मैया, ये लाला मेरा सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा, और उसमें उद्धव कोई कपड़ा भिगोती थी और उद्धव कपड़ा नहीं, मैया अपना आंचल डुबाती थी, उसको निचोड़ करके उद्धव और मेरे मुख को पोंछ दिया करती थी ताते जल से, गर्म जल से। और जब मैं उद्धव जाके कहता ना मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे सुबह सुबह, मेरी मैया कहती नहीं एक देर ठहर जा लाला, माखन निकाल रही हूं, रोटी बना करके तुझे खिलाऊंगी। लेकिन उद्धव मैं जबरदस्ती कहता था मैया मुझे खाना ही है, मैया तुरंत बासी रोटी लेकर के आती, उसके ऊपर वही ताजा माखन निकाल के रख देती और गोल करके मेरे मुख में डाल देती। उद्धव सही बताऊं, मथुरा में 56 प्रकार के व्यंजन हैं, बड़े अच्छे बनाने वाले हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो माखन और रोटी मैया के हाथ से खाता था, वो स्वाद यहाँ के 56 भोग में नहीं आता। उद्धव तुझे एक बात बताऊं, मेरी मैया ना पान खाया करती थी। एक बार मैंने जाके अपनी मैया से कहा मैया मुझे भी पान खाना है, मैया ने तुरंत पान का पत्ता लिया और उस पत्ते पे कत्था लगाया, चूना लगाया, सुपारी रखी है, मिश्री रख दी महाराज, और मेरे सामने लेकर के आई, लाला खा ले। मैंने कहा मैया मुझे ये पान नहीं खाना है। मैया ने कहा फिर कौन सा पान चाहिए? मैंने कहा मैया जो तेरे मुख में अर्धचंबित पान है ना, मुझे वही पान खाना है। उद्धव मेरी मैया मेरे मुख को दबाती और दबा करके जब मेरा मुख खोल जाता तो अपने मुख का अर्धचंबित पान ही मेरे मुख में उड़ेल देती, डाल देती। सही बता रहा हूं उद्धव, उस पान में जो स्वाद था ना, यहाँ के स्वाद नहीं आता। उद्धव मेरी मैया को ये संदेशा देना कि उनका लाला उन्हें बहुत याद करता है। मैं मेरी मैया को बहुत याद करता हूं। उद्धव एक काम कर, ये दूसरा संदेशा मेरे बाबा के लिए ले जा। क्या संदेशा है कि बाबा आनंद अंगुरिया गहे गहे पायन चली मो सिखायो। जब मैं छोटा था ना, चलना नहीं जानता था, मेरे बाबा मेरी उंगली को पकड़ के चलना सिखाते थे। और उद्धव चलते चलते जब मैं कीचड़ में गिर जाता था ना, तो मेरे बाबा मुझे झाड़ते नहीं थे उद्धव, वैसे ही उठा करके और अपने हृदय से लगा लेते थे, अपने कंधे पर मुझे चढ़ा लेते थे। उद्धव मुझे मेरे बाबा की बड़ी याद आती। मेरे बाबा मुझे अपने कंधे पर बिठा करके जब गौचारण करने जाते थे, पूरे दिन भर मुझे कंधे पर बिठा करके घुमाते थे। मुझे मेरे बाबा की बड़ी याद आती। ये संदेश मेरे बाबा को जाकर के सुनाना उद्धव, मेरे ग्वाल वालों से जाकर के कहना कि कन्हैया उन्हें बहुत याद करता है। और इतना ही नहीं, मेरी गोपियों को राधा रानी से जाकर के कहना, ये गोपियां, ये राधा रानी तो मेरे प्राण हैं। तामन मनस्का मत प्राणा
मदर्थे तिक्तदैहिकः, ये गोपियां मेरी प्राण हैं। अरे इन गोपियों से तो मैं इसीलिए इतना प्रेम करता हूं क्योंकि इन गोपियों ने अपना कुछ नहीं रखा, सब कुछ मुझे प्रदान कर दिया। उद्धव जाकर के मेरी राधा रानी से प्रार्थना करना, हे राधा रानी, मुझसे जो भूल हुई है उसको क्षमा कर दीजिए, और जो आपने मुझे ब्रजमंडल से बाहर कर दिया है मुझे पुनः ब्रजमंडल में बुला लीजिए। मैं ब्रज के बिना नहीं रह सकता। मेरी यमुना से जाकर के संदेशा सुनाना, मैं यमुना को बहुत याद करता। ठाकुर जी ने उद्धव को अपना ही वस्त्र पहनाया है, अपने ही रथ पर बिठाया है। बोले जाओ तुम। कारी कमरिया उतार करके भगवान ने दे दी। उद्धव निकले हैं। ठाकुर जी से कहा, कन्हैया सुनो, मैं जा तो रहा हूं पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, जाके उपदेश दूंगा और लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव तू जा तो सही, वृंदावन में जाना तेरे बस में है, वापस लौट करके आना तेरे बस की बात नहीं है। वो तो किशोरी जी जब चाहेंगी तभी तू लौट करके आएगा। भैया जाना हमारे बस में है। उद्धव आए हैं। दोपहर का समय था। उद्धव एक वृक्ष के नीचे रुके हैं। क्या देखते हैं, ब्रजमंडल में चारों ओर सब हंस रहे हैं। यमुना जी में कलरव हो रहा है, पक्षियां चहचहा रहे हैं। ब्रजवासी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उद्धव ने मन में विचार किया, बोले इनके लिए कन्हैया वहां रो रहे हैं, इनके लिए रो रहे हैं। अरे ये तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इतने में सूर्यास्त हुआ है। सूर्यास्त होते ही गायों ने रम्हाना बंद कर दिया, मथुरा की ओर देख रही हैं। गोपियों ने अपना सारा काम बंद कर दिया है, मथुरा की ओर देख रही हैं। सारे ब्रजवासी मथुरा की ओर देखने लग गए हैं। यमुना में जो महाराज जल की धार बह रही थी वो रुक गई है, स्तंभित हो गई है। मानो ये ब्रजवासी ये बताना चाहते हैं, कन्हैया ये दिन भर तो हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आप आएंगे, और हमें अगर इस अवस्था में देखेंगे, कष्ट में देखेंगे तो आपको भी कष्ट होगा, इसलिए हम आपको कष्ट नहीं हो, प्रसन्नता में आनंद में रहते हैं। लेकिन जब आस टूट जाती है, संध्या का समय हो जाता है और इन ब्रजवासियों को लगता है अब कन्हैया नहीं आएंगे, एकांत में बैठ करके रुदन करने लग जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे उद्धव बैठे हैं उसी पर कुछ बूंदें गिरने लग गई। उद्धव ने मन में विचार किया, ये बूंदें कहां से आ रही हैं? मौसम तो बहुत अच्छा है। ऊपर देखा है कुछ जो पक्षी बैठे हुए हैं उनके नेत्रों से टप टप करके महाराज आंसुओं की धारा बह रही है। ये पक्षी भी कलरव करते हैं दिन भर, जब रात में आस टूट जाती है कन्हैया नहीं आएंगे, रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। उद्धव ने अपने रथ को बढ़ाया। ग्वाल बालों ने देखा, अरे यही रथ हमारे कन्हैया को लेकर के गया था। दौड़ने लग गए, लग रहा है कन्हैया को दया आई हमारे ऊपर और कन्हैया पुनः वृंदावन में आ रहा है। दौड़े हैं महाराज ब्रजवासी। श्री दामा वहां रूठ करके बैठ गया। बोले भैया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भैया? बोले कन्हैया कह के गया था कि परसों आ जाऊंगा, इतने दिन हो गए, इतने दिन बाद हमारी याद आ रही है, जाओ। मैं नहीं मिलता उससे, मैं नाराज हूं, कह देना उससे मैं नाराज हूं। बोले भैया तू नाराज है बना रहे, हम तो जा रहे हैं। सारे दौड़ करके जाने लग गए। इतने में क्या देखते हैं, वो जो श्रीदामा रूठ के बैठा हुआ था सबसे आगे दौड़ करके जाने लगा, सबसे आगे जाने लगा। सबने कहा भैया क्या हुआ, तू तो नाराज था ना? बोले नाराज मैं कल हो लूंगा, आज मेरा कन्हैया आया है, पहले उससे मिल लूं मैं जाकर। आज मेरा लाला आया है, मैं जाकर के उससे मिल लेता हूं। पहले जाकर के देखा है, रथ जब थोड़ी दूर पर था ब्रजवासी वहीं रुक गए, उतर गए। सब समझ गए इसमें कन्हैया नहीं, क्योंकि अगर कन्हैया होता ना तो अब तक तो रथ से कूद पड़ा होता और आकर के हमें हृदय से लगा लिया होता। उद्धव निकले हैं, भाई जी जय श्री कृष्ण, आप कौन हैं?
बोले मैं कन्हैया का मित्र हूं, पत्र लेकर के आया हूं। बालक कहवे लग गए, बोले भैया इतने दिना के बाद में कन्हैया को यादव आई तो खुद ना आयो, अपना पत्र भेज दियो, कितना निष्ठुर रह गए। उद्धव ने पूछा, बोले एक बात बताओ, ये नंद बाबा यशोदा मैया का महल कौन सा है? बोले उद्धव ये पतली सी जल की धारा देख रहा है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। बोले ये धारा जहां पर जाकर के रुक जाए समझ लेना वही नंद महल है। बोले क्यों, नंद बाबा के यहाँ से कोई नदी निकलती है क्या? बोले नदी नहीं निकलती है भैया, रोज प्रातः काल सारे ब्रजवासी जा करके नंद बाबा के दरवाजे पर कन्हैया को याद करके रुदन करते हैं। ये उन्हीं आंसुओं की धारा है जो तुझे नदी के रूप में दिखाई दे रही है। उद्धव गए हैं, नंद बाबा मिले, बाबा लेकर के महलों में गए हैं, यशोदा मैया को बुलाया है। यशोदा मैया को थोड़ा दिखाई कम देता है, कानों से सुनना भी कम हो गया है। कन्हैया जब से गए ना, माँ भोजन अच्छे से नहीं करती है, स्नान भी अच्छे से नहीं करती है, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया। बाबा ने जोर से आवाज लगाई, यशोदा देख तेरे लाला कन्हैया के मित्र आए हैं। मैया ने ये नहीं सुना कि मित्र आए हैं, मैया ने यही सुना कि कन्हैया आए हैं। मैया दौड़ पड़ी है और दौड़ करके जाके उद्धव को हृदय से लगाया है, लाला इतने बरस बीत गए तू कहां था, इतने दिन के बाद आया है। उद्धव ने कहा मैया मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उनका मित्र हूं। बाबा ने कहा जरा जोर से बोलो। उद्धव ने पुनः कहा मैया मैं कन्हैया का मित्र हूं। मैया ने तुरंत छोड़ा, हाँ हाँ जानती हूं तुम कन्हैया के मित्र हो, तो मैं क्या करूं। थोड़ी देर में यशोदा पुनः पागल हो गई। उद्धव तू मेरे लाला का मित्र है ना, आजा। हाथ पकड़ करके मैया ले गई। देखना उद्धव इधर आ, मैं तुझे दिखाती हूँ। देख अपने लाला के लिए मैं यहाँ पर माखन बिलोती थी, दधी बिलोती थी, माखन निकाल के खिलाती। देख मेरे लाला ने पहली बार यहाँ पर बैठ करके माखन चोरी किया था। उद्धव आजा दिखाऊं तुझे, यहाँ पर मैं अपने लाला को शयन कराती थी। मैया लेकर के गई है अपने आंगन में और दिखाया, बोले लाला देख ये वही उखल है जिसमें मैंने अपने लाला को बांध दिया था। मेरे कन्हैया से जाकर के कहना कि उसकी मैया से गलती हो गई है, एक बार उसने बांध दिया है, अब दोबारा बांधने का यशोदा प्रयास नहीं करे। लौट करके आजा कन्हैया वृंदावन में, दोबारा यशोदा प्रयास नहीं करेगी तुझे बांधने का, ये धृष्टता दोबारा नहीं करेगी यशोदा। मैया बार बार क्षमा याचना करती है, ले जाकर के दिखाती है। बोले देख मैं अपने लाला को यहाँ पर स्नान कराती थी, यहाँ मैं इसको बिठा करके भोजन कराती थी। इन्हीं बातों में बंधुओं प्रातः काल का समय हुआ है। उद्धव जी ने नंद बाबा से पूछा, बोले बाबा ये गोपियां कहाँ मिलेंगी? बोले यमुना किनारे चला जा, जहां से रुदन की आवाज आ रही हो वहीं गोपियां होंगी। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम तुझे वहां तक लेके जाएं। उद्धव जी महाराज एक ग्वाल बाले के सहारे वृंदावन में यमुना के किनारे पहुंचे। और जब यमुना किनारे पहुंचे हैं बंधुओं, क्या देखा उद्धव ने? गोपियां एक स्थान पर बैठ करके कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं और रुदन कर रही हैं। उद्धव को देखते ही सारी गोपियां खड़ी हो गईं और खड़ी होकर के बड़ा स्वागत किया। आओ प्राण प्रिय पाहुने, हम काह करें सत्कार, अरे आसन हूं हम पे नहीं, ये फाटे चीर हमार। कैसे स्वागत करें आपका, बैठने के लिए स्थान चाहिए। गोपियों ने अपनी चुनरी निकाली है, वहां बिछा दिया। एक दो गोपी नहीं, अनंत कोटि गोपी हैं। करते करते महाराज सिंहासन बन गया। उद्धव जाकर के उस पर बैठे
और देखिए प्रेम की स्थिति क्या होती है। ये जो चुनरी है साधारण नहीं है। कृष्ण विरह में जब गोपियां रोती हैं उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। इन चुनरियों से ही गोपियां उन आंसुओं को पोंछती हैं। कृष्ण के प्रेम से सनी हुई चुनरी है। उद्धव जब बैठे हैं उस पर प्रेम जागृत हो गया। प्रेम ध्वजा रस रूपिणी उपजावत सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज। अरे गोपियों, गोपी प्रेम की ध्वजा, तुम तो प्रेम की ध्वजा हो। दूसरे क्षण उद्धव को ध्यान आया, नहीं नहीं, मैं तो यहां उपदेश करने के लिए आया हुआ। उद्धव जी ने उपदेश दिया। बोले तुम जिनका ध्यान कर रही हो ना, वो ज्योति स्वरूप में है, वो साक्षात परब्रह्म है। उनके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। योग करो, आभूषणों को त्याग दो और एक जगह पर बैठ कर के ध्यान लगाओ। उनके कोई माता पिता नहीं है, उनके कोई भाई नहीं है, उनके हाथ पैर नहीं होते। गोपियों ने कहा उद्धव जरा इधर आना। तू कह रहा है उनके मुख नहीं है, तो एक बात बता, जो मुख नाई हतो कहो किन माखन खायो। अरे अगर मुख नहीं था तो हमारे घर में चोरी करके माखन किसने खाया। तूने कहा उनके पैर नहीं है, तो पाइन बिन गौसंग कौन बन बन को धायो। अरे पैर नहीं है तो हमारी गैयों को चराने के लिए बन बन में कौन भागा। तू कह रहा उनके आंख नहीं है, तो आंखन में अंजन दिए। हाथ नहीं है तो गोवर्धन लिए हाथ। तू कहता है माता पिता नहीं है, तो एक बात बता, ये नंद यशोदा किसके माता पिता हैं। नंद यशोदा पूत हैं कुंवर कान्ह ब्रजनाथ। ये हमारे यहां पर हमने देखा उस ब्रह्म। गोपियों ने उद्धव को निरुत्तर कर दिया है। उद्धव समझ नहीं पा रहे इनको क्या उपदेश दें। गोपियों ने कहा उद्धव तूने कहा ना हम योग करें, आभूषणों को त्याग दें, हम सब करेंगे उद्धव। लेकिन जब योग करने बैठते हैं तो उसके लिए मृग चर्म की आवश्यकता पड़ती है। मृग के आसन पर, मृग चर्म पर बैठ करके योग किया जाता है। उद्धव जी एक ही बात हरि जूसो कहियो जाए कि एती ब्रज बाला मृग छाला कहां पावेंगी। अरे भैया एक दो गोपी होती तो मृग चर्म मिल जाता। ये अनंत कोटि ब्रज गोपियां हैं, इतने मृग नहीं हैं भारतवर्ष में। मृग चर्म कहां से मिलेगा और हम कहां बैठ करके उनका ध्यान करेंगे। गोपियां कहती हम सब करने को तैयार हैं। लेकिन उद्धव तुमने कहा योग करें, आभूषण त्याग दें, सब करेंगे, लेकिन कोई भी काम करने के लिए मन की आवश्यकता होती है ना। अब बताइए जरा, बिना मन के कोई काम होता है क्या। अगर किसी काम में मन नहीं लगेगा वो काम कभी नहीं हो सकता। बोले उद्धव हमारे पास हमारा मन ही नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20 मन तो होते नहीं है, एक ही मन होता है। एक हतो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20 मन ही नहीं है हमारे पास, हम कहां से ध्यान करें। इतने में बंधुओं वहां पर एक भौरा आया है। भौरे को ही महाराज प्रत्यक्ष मान करके कृष्ण को गोपियों ने बहुत कुछ समझाया है। मधुपकितव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलोलित माला मां कुमकुमश्मश्रुभिर्नः। गोपियों ने बहुत सुंदर उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव आए तो थे ज्ञान का परचम लहराने के लिए, लेकिन गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव का जो ज्ञान है महाराज धरा का धरा रह गया। और कैसी स्थिति हुई है कि ज्ञान बजावे डुबडुबी और योग बजावे ढोल। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी महाराज ज्ञान देने आए थे, लेकिन गोपियों के प्रेम में सन करके उद्धव की वाणी भी प्रेममयी हो गई है। और महाराज गोपियों के चरणों में उद्धव पड़ गए और एक ही बात कहते हैं, अरे गोपियों आप हमारे ऊपर कृपा करो। बोले मैं आपसे कुछ वरदान मांगना चाहता हूं। तो क्या वरदान मांगना चाहते हैं। बोले आशा महो चरण रेणु जिसा महंस्याद वृंदावने पे किमपि गुलमलत औषधीनाम
या दुस्त्यजम स्वजन मार्ग पथंच हित्वा भेजैर्मुकुंद पदवीं सुतिभिर्विमज्ञान। उद्धव ने जाके राधा रानी के चरणों में प्रार्थना किया, राधा रानी ऐसे तो मैं अगर दोबारा आप कृपा करके मुझे जन्म देना चाहती हैं तो मेरा जन्म ब्रजमंडल में करा देना। अगर मेरी साधना इतनी नहीं हो कि मुझे आप मनुष्य बना सको तो मुझे कोई ब्रज का ग्वाला बना देना, कोई पशु पक्षी बना देना, और इतना भी नहीं बना सको तो ब्रज रज में मिला करके मुझे कोई लता पता औषधि बना देना। क्यों? क्योंकि कृष्ण विरहिणी गोपियां जब चलेंगी तो इनके पाद प्रहार से जो धूल उड़ेगी, ये धूल उड़ करके मेरे मस्तक पर लगेगी तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मुझे ब्रजमंडल में कोई लता पता औषधि बना देना। गोपियों ने कहा तू ज्ञान लेकर के आया था ना उद्धव, ये प्रेम करना ना सबके बस की बात नहीं होती है, ये प्रेम की बात सब समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि उद्धव ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। पीछे वाले भी तालियों के साथ एक बार कहिए श्री राधे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। वृंदावन बिहारी लाल की।
जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। पीछे वाले भी तालियों के साथ। श्री राधे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।